चुनाव का समय है और इस कार्यक्रम में मिलन समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूं। साथियों, ये देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था और आपके और हमारे पूर्वज ने मिलकर इस देश के लिए पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा। हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया, तब जाके ये देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिया, जिसमें पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब इस देश का राजा रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, वो राजा नहीं बनेगा। इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति राजा होगा। और बाबा साहब ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमारे देश के लिए एक लोकतंत्र दिए। और साथियों, हमारा देश आजादी के 77 साल बीत गया, लेकिन आज हमारा देश, जो हमारे पूर्वज का जो सपना था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको गुमराह करके आज कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज के सपना को चकनाचूर करने में लगा हुआ है। इस देश को लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र में लाना चाह रहा है। साथियों, इस देश के संविधान को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। आज संविधान के दम पे आज गरीब पिछड़ा, आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में अपनी बात रखने का हैसियत रखता है। ये किसके कारण? ये संविधान के कारण। लेकिन कुछ लोग जो है, नागपुर में डिसीजन होता है और नागपुर के इशारे पे देश में संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। साथियों, आज बताइए देश किस जगह पे पहुंच रहा है? आज बताइए देश में 2-2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। साथियों, आज जितने भी सरकारी संस्था है अपने जेब में रख लिया है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? हेलो, आज देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया देश के जनता का खर्च हो रहा है चुनाव पे, इसलिए क्योंकि जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेंगे उनको बैठाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर चीज को अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, आज उनके बैंक खाते को सीज कर दिया गया ताकि वो सही से चुनाव न लड़े। आप बताइए, हमारी भी पार्टी को बहुत कोशिश की है, खास करके मोदी जी, कि मुकेश सहनी का पार्टी को समाप्त कर दे। लेकिन हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल कर पाया। हमने उसके लिए काम किया। इस देश में 927 पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया ये मोदी जी की सरकार ने। तो साथियों, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, वैसे हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमें खुशी है कि आज हम ऐसे शक्ति के सामने में लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज गरीब पिछड़ा लोगों को सपना को अपने पैरों तले कुचल रहा है। क्या बोले थे मोदी जी कि हम पे एक बार भरोसा कीजिए, हमको लाइए, हम अच्छा दिन लाएंगे। क्या आप लोगों को अच्छा दिन मिला है? आज बताइए ना, 5 किलो चावल देना ये हमारे लिए अच्छा दिन है। आज हमारे बच्चे नौकरी के लिए तरह तरह के भटक रहे हैं, दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए 8,000 के नौकरी के लिए मजबूर है। आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए साथियों, आज कहीं ना कहीं हमें लड़ाई लड़ना है। आज मोदी जी देख रहे हैं, गांव में एक कहावत है, गांव में कोई अमीर घर के परिवार के लोग होते हैं, काम धंधा करते नहीं है और बाप दादा का जमीन बेच बेच कर खाते हैं। तो गांव में कहना है कि अरे बाप दादा की जमीन बेच कर फुटानी क्यों कर रहे हो? आज का सरकार वही है। हमारे सरकार